हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। छुट्टी लगने वाली है आप सभी की। आप सब हलाल मत हो जाना, पहली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब शुरू करने से पहले ही सब बातें हो रही। देखो कितना कितना सीरियस हूं मैं आपकी पढ़ाई को लेके। आपको भी इतना ही होना है, ठीक है। और आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। हम चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे और बीच में हमने छोड़ दिया था इसे पढ़ाना पढ़ाना, है ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग बोर हो गए थे और देख नहीं रहे थे, मतलब व्यूज बिल्कुल घुसा दिए थे। सुनो तो, तुम्हें सुनना है। अब बच्चे हमारे बोलते हैं कि सर आप बात नहीं करते हो हमसे, तो मैं कहा थोड़ी सी बात कर लूं। स्टार्ट तो हमें करना ही, तुम स्किप कर सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे के पास में वजन होता है, ज्यादा सर बोर करे तो खट 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 दबाए और वो आगे बढ़ जाता है ना। तो आज का हमारा जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और जो हमने लास्ट ईयर देखा पॉइंट, अब सीरियस बात होने चालू हो गई बिल्कुल, पर सुनते जाओ। वो है पॉलीहेलोजन यौगिक। लास्ट ईयर इससे से क्वेश्चन आए थे, दो से तीन नंबर का बना था एक प्रश्न, और मॉडल पेपर में भी मैं इसे सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है। तो पॉलीहेलोजन यौगिक होते क्या है बेसिकली? इनकी कुछ आयुपेसी नाम के बारे में आपसे चीजें आ सकती है, और दूसरा उपयोग या फिर मनुष्य में पड़ने वाले प्रभाव। ये दो चीजें से रिलेटेड हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी देखने को मिला है। एक क्वेश्चन है वहां पे, तो हो सकता है आपको ये प्रश्न फिर से रिपीट होते हुए दिखे। परंतु लास्ट ईयर हानिया पूछा था, इस साल हो सकता है आपसे उपयोग पूछ ले। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम सबसे पहले पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं उसे समझते हैं। देन हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, हम इनके बारे में वो सारी डिटेल कवर करेंगे जो आपको आने वाली है। परंतु उससे पहले देख लिया जाए कि साउंड आ रहा है कि नहीं। साउंड आ रहा है, सब कुछ ऑलरेडी मतलब सही से फंक्शन कर रहा है। मैडम ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना? हाँ, नहीं तो पोपट हो जाता है हमारा, मैं देखते रहता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो है वो उत्पाद यौगिक है, या आप जिसे उत्पाद बोल सकते हैं, CH2Cl2, है ना। हमने टी शर्ट भी बनवा ली है, बार बार कपड़े चेंज करने की झंझट खत्म। पहले सोचना ही पड़ता था कि क्या पहने क्या ना पहने, बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है। तो इसका नाम जो है, टी शर्ट का नहीं रे इसका, थोड़े बहुत ऐसे बीच बीच में मैं इधर उधर की बातें करते रहूंगा ताकि आप बोर ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बोर मारती है बच्चों को, बोलते कहाँ कहाँ आ गई है, ऐसा सोचते हो तुम लोग। परंतु बेटे यदि एक बार समझ में आ गई ना तो पूरे में से पूरे नंबर दिलाती है, कटने का कोई चांस नहीं होता इसमें। ठीक है। बस कार्बन के 4 ही याद बनाना, 5 मत बना देना धोखे से। चलो, हमारा पहला यौगिक है डाई क्लोरो मैथेन। पहला यौगिक है डाई क्लोरोमेथेन, या इसका एक और नाम है मैथिलीन मैथिलीन क्लोराइड। दो नाम है इसके, आप ऐसे लिखेंगे। CH2Cl2 का पूरा नाम डाइक्लोरोमेथेन या फिर मैथिलीन क्लोराइड है। अब जो हमें आगे पूछेगा, जो हमसे पूछेगा, वो होगा इसका उपयोग, है ना। इसका पूछेगा हमसे उपयोग। देखो, वैसे तो आप सारी चीजें खुद से लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, सारी चीजें खुद से लिख सकते हो। परंतु जब 2 नंबर के लिए आएगा तो हमें कुछ अच्छे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो अब इसके उपयोग में ब्लैक पेन से ही लिखूं, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है ना। हम इधर साइड उपयोग लिख लेते हैं, इधर साइड हानियां कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ यौगिकों का नाम बदलते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो यहां से इसके हम दो भाग कर देते हैं। हमें इस लाइन के पार इधर हम कर देते हैं हानियां। ये अंतर नहीं है, हम ये मनुष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे। 2 से 3 नंबर के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले मैथिलीन क्लोराइड की यदि बात करें, तो आज कुछ कॉमन उपयोग भी आपको बताऊंगा इन सभी के में, जो हर जगह फिट होंगे। बड़ा कॉमन उपयोग है इन सभी का। मैंने पिछले साल जब इस चैप्टर को पढ़ाया था, आपको यूट्यूब मिल जाएगा, तो वहां पर भी यही सब सारी बातें हुई थी। परंतु इस साल थोड़ा अपडेटेड पढ़ाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप यह लिखेंगे, यह है थोड़ा ज्यादा विलायक के रूप में। ठीक है।
सबसे पहला उपयोग क्या होगा, विलायक के रूप में। तो यहां पर उपयोग बड़े कॉमन होंगे, आप कुछ उपयोग अलग अलग से देखेंगे, कुछ उपयोग साथ में देखें। तो आप यहां लिख सकते हैं कि मैथिलीन डाइक्लोराइड का उपयोग विलायक के रूप में विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के विरचन, विरचन के लिए, विरचन साइंस वर्ड है, आप लिख सकते हैं निर्माण में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, पेंट अप या नक के रूप में, काय के रूप में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा होगा पेंट अप या नक के रूप में। देखो 2 नंबर के लिए आएगा तो इसे एक एक लाइन नहीं चेप सकते हम, हमें प्रॉपर बुलेट्स पॉइंट बना के लिखेंगे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे। तो विलायक के रूप में आप यहां पर लिख सकते हैं, विलायक के रूप में डैश मार देना और ऐसे करके विलायक, फिर लिखेंगे विलायक के रूप में कार्बनिक यौगिकों के विरचन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या आप एक और पॉइंट डाल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, उसके आगे आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आप दूसरा पॉइंट के अंदर लिखेंगे धातुओं के पेंट को हटाने व सफाई में इसका प्रयोग होता है। वैसे ये सारी चीज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, परंतु मेरा काम है आपको पॉइंट बना बना के लिखवाना। थर्ड पॉइंट 2 नंबर के लिए आएगा तो 3 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत सही है, परंतु हम थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं। अगला लिखेंगे आप प्रणोदक। प्रणोदक का मतलब जो स्प्रे के रूप में चीजें यूज होती है उनके अंदर विलायक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं एरोसोल में प्रणोदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। एंड नंबर फोर्थ, यदि ये नहीं कटा, यदि मान लो मैं जब वीडियो एडिट करूं और क्रॉप में ये पॉइंट कट जाए, कौन सा, चौथा वाला, तो आप सुन लेना और लिख लेना। चौथा वाला उपयोग बड़ा कॉमन है, दैट इज औषधि निर्माण में। औषधि निर्माण में लिखेंगे, आप लिखेंगे विभिन्न औषधि निर्माण में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। यदि 2 नंबर के लिए आए तो इतने सारे उपयोग आप लिख सकते हो, और वो भी पॉइंट बना के लिखना। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक एक लाइन पे निपटा दिए, हो गया काम। अब बात करते हैं हमारा दूसरा, दैट इज हानिया। तो हानि में सबसे पहले आप लिखेंगे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, यह आंतरिक प्रभाव है, तंत्रिका तंत्र में क्षति। ठीक है, तो आप लिखेंगे CH2Cl2 मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है
साथ ही ये यकृत को भी डैमेज या नुकसान पहुंचाता है। डैमेज या नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गई पहली हानि। इसके अलावा यदि हम इसकी अधिक मात्रा में सेवन कर लें या अधिक मात्रा में हमारे संपर्क में जाए तो कैसे? यदि वायु में इसकी मात्रा ज्यादा हो गई है तो, और आपने इसे ग्रहण कर लिया, ठीक है, तो श्वसन संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आप लिख सकते हैं बेचैनी, मूर्छा, चलो मूर्छा ऐसे नहीं लिखते, मूर्छा, मितली, मितली, उंगलियों में सनसनी, उंगलियों में जलन, या आप लिख सकते हैं सनसनी, जैसी समस्याएं आती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि यदि डीडीटी के, सॉरी डीडीटी हम आखिरी में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। और ये होगा इनडायरेक्ट में, ये इनहेल करने में प्रॉब्लम होगी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारे शरीर में दिक्कत है। तीसरा, यदि ये डायरेक्ट हमारे शरीर में ऐसे गिर जाए या फिर हम इनके पास चले जाएं, ठीक है, तो ये हमारे जलन, अगला जो पॉइंट है वो होगा जलन। थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे जलन। तो यहां लिखेंगे आप CH2Cl2 के सीधे संपर्क में आने से आंखों में जलन व कॉर्निया या आंखें दोनों सेम चीज होती है, व शरीर में घाव बन जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। किससे? ये है मैथिलीन क्लोराइड से। ये सारी चीजें होती है। चौथा पॉइंट यदि आप चाहो, चौथा पॉइंट भी मैं आपको लिखवाई देता हूं। इससे यदि आप लिख सकते हैं दृष्टि क्षीणता, क्या लिख सकते हो आप? दृष्टि क्षीणता और श्रवण क्षीणता। यदि आप ज्यादा संपर्क में आ गए हो, यदि ये आपके शरीर के कांटेक्ट में आ गया, इनहेल कर दिया, आप ऐसे वातावरण में पहुंच गए जहां इनकी मात्रा अधिक हो, तो दृष्टि व श्रवण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जो आपको काफी अच्छे नंबर दिला सकते हैं। ऐसी ही सेम चीज यदि हम देखें तो एक और है जो कि आप लिख सकते हो किसमें, सेम प्रभाव। सेम प्रभाव थोड़ा सा यदि हम चेंज करें
तो इस पर भी जैसे आपका ये है, सिमिलरली सेम प्रभाव इसका भी होता है। तो कुछ चीजें आप इसकी लिख सकते हो, सेम का सेम लिख सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें क्या यदि आपको लिखना हो तो ये और ये, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है जो कि आप इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। कितने मिनट का हो गया वीडियो? 16 मिनट का हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 14 मिनट का आ गया। तो CH2Cl2 और CCl4, इन दोनों के लिए ये कुछ बातें कॉमन है जो आ सकती है। आप यकृत डैमेज की जगह पर यकृत में कैंसर भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। CCl4 के लिए यही वाली बात कही गई है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कुछ चीजें जो है हम उपयोग में बदल देते हैं। चलो, फिर भी लिख सकते हो, मगर तो हम क्या करते हैं, वीडियो भले ही लंबा हो जाए, हम क्या करेंगे, हम पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। भले ही 2 पार्ट क्यों ना बनाना पड़े मुझे इस वीडियो के, हम समझते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है, ये आई होप आपसे मैं जब तक बात कर रहा हूँ आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे नोट्स भी मांगते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक और वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे, कायरलता पढ़ेंगे, और रेशमीकरण पढ़ेंगे, ध्रुवणता पढ़ेंगे। जो सारी चीजें छूट गई है SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच की, वो हम कवर कर लेंगे जहां ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। हानियां हमने गलती से मिटा दी, तो आप हानियां लिख लेना, ठीक है। उपयोग में मिटा देता हूँ, यदि वो हट गया है तो हम उपयोग भी मिटा देते हैं, उपयोग हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो है हमारा उपयोग। कौन सा पॉइंट है ये? उपयोग वाला। और ये वाला पॉइंट है हमारा हानियां। अब जो हमें पढ़ना है, तो ये हमारा कौन सा वाला टॉपिक है? अब जो हमारा टॉपिक है वो है CHCl3। तो यहां पर हमें डाइक्लोरो की जगह एक बस नया शब्द ऐड करना है, दैट इज ट्राइक्लोरोएथेन। और यहां पर आप जो चेंज करेंगे वो होगा CHCl3। ट्राइक्लोरोमेथेन। और सामान्य नाम की यदि बात करें, यदि आप बोलो सर सामान्य नाम भी बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म मतलब आपको पता है। यदि आपको पहला उपयोग यदि पूछा जाए तो हमारे होशियार बच्चे पता है क्या बताते हैं, कि सर मूवी में जब हीरोइन को किडनैप करना होता है तो विलन लोग क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं और किडनैपिंग हो जाती है ना। ऐसे ही बड़ा ही चीप और गंदा जोक था, आई हेट। तो अब जो हमें पढ़ना है वो है क्या? उपयोग। तो ये वाला उपयोग नहीं लिखोगे आप, हम अच्छा उपयोग लिखेंगे जो कि है क्या? क्या उपयोग है? बड़ा ही कॉमन पॉइंट, विलायक, ठीक है। कुछ उपयोग नोट कर लो, यदि तुम परीक्षा में अटक जाओ, भूल जाओ, तो उपयोग नंबर पहला, किसी भी कार्बनिक यौगिक का उपयोग आप विलायक के रूप में कर सकते हो। ये आखिरी में बताना चाहिए, मैं बीच में बता रहा हूं क्योंकि आखिरी में बात नहीं करेंगे इसमें। विलायक के रूप में किया जा सकता है, औषधि निर्माण में किया जा सकता है, कृषि उत्पाद को बनाने में किया जा सकता है, साथ में यदि आप बोले तो नए नए अनुसंधानों में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मक के रूप में किया जा सकता है। तो ऐसे काफी सारे उपयोग हैं जिनका जिनका उपयोग आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है विलायक, तो यहां पर लिखेंगे आप वसा, ग्रीस, पेंट, है ना, वसा, ग्रीस, आयोडीन व अन्य पदार्थों, पेन ने जवाब दे दिया है, पेन को थोड़ा खड़ा रखना पड़ेगा, अन्य पदार्थों के निर्माण में उद्योगों में
विलायक के रूप में इनका प्रयोग होता है। काय के रूप में होता है? विलायक के रूप में। देखो मैं बहुत लंबा लंबा लिख रहा हूं, आप भी ऐसे ही लंबा लिखेंगे परीक्षा में। दूसरा आपका जो उपयोग है वो होना चाहिए फ्रियोन निर्माण में। काय में? फ्रियोन निर्माण। देखो बेटा, या तो आप चाहो तो इसे टीप लो, या आप मतलब रट लो, या आप चाहो तो समझ लो। कुछ चीजें कॉमन है। फ्रियोन निर्माण में आप लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे R22 के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? हमारा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। आप पूरा लिखेंगे, मैं आप शॉर्टकट चलूंगा। यदि मैं शॉर्टकट पे नहीं चलूंगा तो वीडियो 1 मिनट सॉरी 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, और जो कि आप लोग देखोगे नहीं। तो हम फटाक से बढ़ाते हैं। क्या है, मुझे तो वॉच टाइम मिल जाएगा पर आपको नींद आ जाएगी। रासायनिक अभिकर्मक के जी, काय में उपयोग होता है इसका? रासायनिक अभिकर्मक के रूप में। तो आप यहां पर लिखेंगे CHCl3 का प्रयोग प्रयोग शाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज हानियां। और हानियों में पहला जो आता है वो आता है कैंसर। क्या आता है? कैंसर। सॉरी, इसका नहीं होता है कैंसर, इससे कैंसर नहीं होता है। कैंसर होता है हमारा इससे, सॉरी इससे। ठीक है, इससे कैंसर वाली चीजें नहीं होती। क्या है, एक ही क्लोरीन ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वो है संवेदनशील प्रभाव। ठीक है। तो अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी बुक में एक पॉइंट दिया है कि 10 लाख भाग यदि वायुमंडल में कौन हो, नॉर्मल एयर हो, और उस 10 लाख भाग में से सिर्फ 900 भाग, कितने? 900 भाग क्लोरोफॉर्म हो। मतलब पीपीएम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 10 लाख वायुमंडलीय गैस में यदि 900 भाग सिर्फ क्लोरोफॉर्म के हो और व्यक्ति इसके संपर्क में जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अधिक मात्रा में श्वसन लिख लोगे आप। क्या लिखोगे? श्वसन में इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, पहली बार में इतना लिखा रहा हूं, मृत्यु भी हो सकती है। अभी वाले टॉपिक में देखो हमारे पास में इंक खत्म हो गई, 1 मिनट जरा रिफिल कर लूं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इससे मृत्यु भी हो सकती है, या यकृत क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्या हो सकता है? क्षतिग्रस्त हो, लीवर डैमेज है ना, यकृत क्षतिग्रस्त हो सकता है। दूसरा आप लिखेंगे यही तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तंत्रिका तंत्र, इससे मनुष्य
के तंत्रिका तंत्र पर भी, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर भी नुकसान पहुंचता है। अच्छा, परीक्षा में दिए आ जाए तो जैसा हम लिख रहे हैं सेम का सेम वैसे ही लिखना, यदि आपको नंबर चाहिए तो। ठीक है, यदि आप ऐसा लिखते हो तो आई प्रॉमिस मेरे हिसाब से आपके नंबर नहीं घटेंगे, क्योंकि आएगा दो में से कोई एक ही चीज और पॉइंट बना के हमें लिखने हैं। ठीक है, बार बार वही वही सेम चीज बार बार लिखी आ रही है। और फिर से वही यकृत वाला पॉइंट है, और आप लिख सकते हैं अधिक मात्रा में यकृत को क्षति। यकृत को क्षति, क्योंकि बुक में ज्यादा पॉइंट दिए नहीं है। यकृत को क्षति, तो यहां पर लिखते हैं आप यकृत के साथ संपर्क में आने से यह कैंसर का कारण भी बन सकता है। ठीक है, कैंसर का कारण भी बन सकता है। फटाफट से इसे नोट करो, देन हम अगला पॉइंट कवर करेंगे, दैट इज CH3। तो CH3 का उपयोग, ये मैं यहाँ पर नहीं लिखवाने वाला, सिंपल ही आपको सिर्फ हेडिंग लिखवा देता हूँ। इसका ज्यादा बड़ा उपयोग नहीं दिया है और ना ही इसकी हानि आने वाली, एक दो लाइन में ही इसकी हानि है, तो एक दो लाइन के लिए हम इतना सारा नहीं लिखेंगे। इसका नाम लिख लो आप आयोडोफॉर्म, और यदि आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आप आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप लिख सकते हैं ट्राई आयोडोमेथेन। क्या नाम होगा इसका? ट्राई आयोडोमेथेन। और इसका उपयोग के साइड पे आप लिखेंगे कि इसका उपयोग पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक क्रीमों में पहले किया जाता था। क्या में किया जाता था? एंटीसेप्टिक या पूर्तिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। और साथ ही इसकी जो गंध है वो अरुचिकर थी, बहुत तेज गंध होती थी, तो इसका उपयोग अभी फिलहाल में बंद है। हानि की बात करें तो इसकी जो दुर्गंध है, इसकी जो गंध है वो हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से ये हानि के अंतर्गत आता है। उपयोग में एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था बस। और हानियों में लिखोगे तो क्या लिखोगे? हानियों में CH3 का प्रयोग यानी कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग यानी कि ट्राई आयोडोमेथिन का प्रयोग हानियों के अंतर्गत यदि की जाए बात, तो हानियों में हम ये लिख सकते हैं कि इसकी जो गंध है वो अरुचिकर थी, बहुत तीक्ष्ण होती थी, तो उसका प्रयोग बंद हो गया। साथ ही यदि इसकी बात करें तो अधिक मात्रा में लगाने से ये जलन भी करता था। तो अब ऐसे इसका जो नाम है, सॉरी, इसका उपयोग या और हानियां हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं CCl4, इस पिक्चर का मेन हीरो, दैट इज CCl4। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो आईयूपीएसी नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरो मैथेन। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है, इसकी काफी सारी हानियां दी हुई हैं और इससे इंसान निपट भी सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ तीन की बात करेंगे जो जरूरी है। उपयोग नंबर 1, अग्नि अग्निशामक के रूप में काय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है?
इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। CCl4 का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लो। फिर इसके बाद में सेकंड हेडिंग हम डालते हैं शुष्क धुलाई। वही शुष्क धुलाई के लिए सीधा अच्छा है, चलो नया पॉइंट लिखवा देते हैं। शुष्क धुलाई, क्या पॉइंट डालोगे इसके बाद में? शुष्क धुलाई। तो इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। अब इसका उपयोग प्रतिबंधित है। वही अलग तरीके से लिख रहे हैं हम, इसका प्रयोग धुलाई के लिए, वही क्या बोलते हैं, ग्रीस वगैरह हटाने के लिए इसका प्रयोग होता था, परंतु अभी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका प्रयोग जो है वो क्यों बंद हो गया। देखो सरल एकेडमी दिख रहा ना, हाँ देखते रहो। विलायक के रूप में होता है। थर्ड पॉइंट है फ्रीऑन और कीटनाशकों के निर्माण में। इन सारे पॉइंट को आप अलग अलग भी लिख सकते हो। फ्रीऑन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रीऑन निर्माण में लिख सकते हो, फ्रीऑन निर्माण में इसका प्रयोग, यहां लिखोगे अगला पॉइंट फ्रीऑन निर्माण में, और लिखोगे फ्रीऑन निर्माण के लिए CCl4 का प्रयोग ऐसा उत्प्रेरक यूज किया जाता है। साथ ही आप चौथा पॉइंट डालेंगे कीटनाशक के लिए निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एरोसोल निर्माण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कीटनाशक में कृषि वाला आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, हानियों की। तो हानियों में आपका पहला पॉइंट आएगा यकृत कैंसर। कौन सा पॉइंट आएगा बेटा? यकृत कैंसर के लिए इसका उपयोग होता है। इससे जो हानि होती है वो होती है यकृत कैंसर। क्या हो जाता है इससे? यकृत कैंसर। साथ ही आप लिखेंगे इससे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जो है डैमेज होता है। ज्यादातर प्रभाव अभी जो हमने देखे तंत्रिका तंत्र डैमेज होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि ओजोन परत को भी ये नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? फ्रीऑन तो पहुंचाती है, साथ में CCl4 भी वायुमंडल में यदि ऊपरी सतह पर पहुंच गया तो ये ओजोन परत को भी क्षति पहुंचाता है। इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो खत्म हो गया, ओजोन परत को हानि। और कोई पॉइंट यदि छूट रहा होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अच्छे बच्चे हो आप, तो सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, ये विलायक के रूप में यदि इसके आगे यदि आपको पता नहीं है तो आप लिख सकते हो ग्रीस और पेंट छुटाने के लिए CCl4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप लिखोगे अधिक मात्रा में सेवन से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यदि आप अधिक मात्रा में इसके संपर्क में आ गए तो इंसान निपट भी सकता है। चौथा पॉइंट क्या आएगा? अधिक मात्रा में सेवन से पहले तो मूर्छा, नींद, शीघ्रता से बेहोशी तथा मृत्यु भी आ सकती है। और पॉइंट यदि लिखना है, यदि तुम्हें लिखना है तो आप लिख सकते हो हृदय गति अनियमितता। क्या लिख सकते हो? हृदय गति अनियमित, मतलब जो आपकी हार्ट बीट है वो डिसबैलेंस हो सकती है। हमारी हार्ट बीट इसकी मात्रा में संपर्क, तो 5 मैंने तुम्हें बता दिया। यकृत कैंसर हो सकता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, तंत्रिका तंत्र डैमेज हो सकता है, स्थायी क्षति हो सकती है। ध्यान रहे CCl4 के कारण जो क्षति होती है वो स्थायी क्षति होती है, दोबारा ठीक नहीं हो गई थी, एक बार हो गए। तो ओजोन परत को हानि देता है। अधिक मात्रा से संपर्क में यदि आ गए आप, धीरे धीरे करके पहले बेहोशी होगी, मूर्छित होगे, घबराहट सी होने लगेगी, और ज्यादा ही मात्रा में हो गया सेवन तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हृदय गति भी अनियमित हो जाती है। हृदय गति अनियमित होने के कारण पे इंसान मर भी सकता है। तो ये हो गया हमारा CCl4। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है सर? 35 मिनट, 35 से 40 मिनट। देखो मेरे को बड़ा पता है, क्योंकि मेरे वीडियो लंबा करने में मेरा ही फायदा है। पता है, काफी सारे लोग वीडियो लंबा करने के लिए कुछ भी बातें करते हैं, कुछ भी बोले जाते हैं, है ना। और उससे क्या होता है? उससे उनका वॉच टाइम तो बढ़ जाता है, बच्चे बोर होने लगते हैं, कंटेंट नहीं मिलता सही साठ, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। अब बात करते हैं फ्रीऑन की।
किसकी बात करते हैं? फ्रियोन। तो सबसे पहले यदि आपको फ्रियोन से आए तो फ्रियोन के बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको पॉली हैलोजन यौगिक की परिभाषा लिखवाई कि नहीं? नहीं लिखवाई होगी तो हम आगे कवर कर लेंगे कि पॉली हैलोजन यौगिक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है बेटा, तो वीडियो का एंड करने के बाद में समझाऊंगा कि पॉली हैलोजन यौगिक होते क्या हैं, क्योंकि बातचीत में हम पॉली हैलोजन यौगिक ही कवर करना भूल गए। कितनी बेशर्मी की बात है ये। सर कैसा पढ़ा रहे हो आप? अब बात करते हैं फ्रियोन की। ठीक है, तो फ्रियोन से याद आ गया, फ्रियोन ने हमें याद दिला दिया कि सर आपने परिभाषा नहीं लिखे हो, है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे क्लोरो फ्लोरो हाँ क्लोरोफ्लोरो मैथेन भी है क्या इसमें? नहीं है। चलो पूरी परिभाषा लिखते हैं यहां से, शुरू में दी हुई है परिभाषा। क्या इतना सारा पढ़ाने के बाद ना हमारा दिमाग थोड़ा सा सही से काम नहीं कर पाता, तो मैं अच्छी परिभाषा लिखाता हूं आपको। मैथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियोन कहते हैं। ठीक है, मेथेन व एथेन के व्युत्पन्नों को क्लोरोफ्लोरो मेथेन व एथेन के व्युत्पन्नों को क्लोरोफ्लोरो एथेन कहते हैं। जिसका जैसे कि बहुत अच्छे उदाहरण इसके आपने देखा होगा, CF2Cl2 डाइक्लोरो मैथेन। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरो मैथेन, यानी कि CFC। क्या बोलते हैं हम इन्हें को? CFC के नाम से हम इन्हें जाने जाता है। ठीक है, CFC डाइफ्लोरो मैथेन। डाई फ्लोरो डाई फ्लोरो मैथेन, ये इसका नाम है। डाइफ्लोरो मैथेन, ये इसका क्या है? IUPAC नाम है। अच्छा, इसका एक और नाम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, वो वाला नाम भी लिख ही लेते हैं। इसका नाम है फ्रियोन 12। क्या बोलते हैं इसे? और इसे बोला जाता है फ्रियोन 12। ऐसी बहुत सारी है, आपको आगे बहुत सारे नाम, फ्रियोन 1112। ठीक है, फ्रियोन R32, R22 जो हम पढ़ेंगे, R32 जो हम इसी में काम कर रहे हैं इसमें ही है अभी। तो ये हो गया R12। इसके भौतिक गुणों की यदि बात करें, ये दिखती कैसी है? तो ये निष्क्रिय होती है, सरलता से द्रवित हो जाती है, सरलता से द्रवित हो जाती है। और इसके बारे में क्या लिखा है? अधिक स्थायी होती है। ठीक है, कैसी होती है? अधिक स्थायी, मतलब एक बार वायुमंडल में चली गई तो इसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। ये हो गया स्थायी। निष्क्रिय होती है, सरलता से द्रवित हो जाती है, अस्थायी होती है। साथ ही जो पॉइंट हमें समझना है, इसे असंरक्षित किया जा सके। कैसा? असंरक्षित, इसे भंडारित नहीं किया जा सकता, ये ऐसा बोल रहे हैं, मतलब इसका यूज होते ही रहना चाहिए। असंरक्षित है ये। तो इस प्रकार से इसके भौतिक गुण है, और भी बहुत सारे हैं। यदि आप नोट्स के लिए बोलोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसकी उपयोग, तो इसका उपयोग आपको पता है एसी में होता है,
कार में होता है, एसी कार, और साथ में एरोसोल में भी इसका प्रयोग होता है। एरोसोल मतलब वही कीट पतंगे मच्छर मारने के लिए इसका प्रयोग होता है, एरोसोल प्रणोदक। साथ ही किस किस में आप लिखोगे, चलो पॉइंट बना के दे देता हूं। सबसे पहले आप इसका उपयोग लिखोगे प्रशीतक के रूप में। कैसे लिखोगे, प्रशीतक के रूप में। तो प्रशीतक वाले पॉइंट पे आप लिखोगे एसी, कार, रेफ्रिजरेटर, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में आप लिखोगे एरोसोल, तो आप लिखोगे एरोसोल यानी कीटनाशक, मच्छर या मक्खियों को मारने के लिए जो एरोसोल बनाया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखोगे विलायक के रूप में। काफी सारे कार्बनिक यौगिकों को जब हम निर्माण करेंगे तो विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 से 4 प्रयोग इसके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हानि की बात करें तो ये हमारी O3 को डैमेज करते हैं। किसको डैमेज करते हैं, ओजोन परत को डैमेज करते हैं। चलो पेन बदल लूं मैं, ओजोन परत को डैमेज करते हैं। पहला पॉइंट पे आप लिखोगे ओजोन परत को डैमेज करते हैं। दूसरे पॉइंट को यदि आप लिखना तो आप लिखोगे श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं मनुष्य में। और तीसरा पॉइंट आपको जो लिखना है वो है कैंसर। क्या होता है इससे, इससे त्वचा के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप किसका उपयोग लिख रहे हैं, हम फ्रेऑन का। तो लास्ट ऑफ दी चैप्टर दैट इज डीडीटी। क्या नाम है इसका, डीडीटी। तो डीडीटी के लिए, डीडीटी थोड़ा सा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। डीडीटी जो है हम कल कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अति हो जाएगी, इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे। डीडीटी ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का टॉपिक हम रखेंगे, छोटा सा पॉइंट रहेगा। तो हम पॉलीहेलोजन यौगिक के अंतर्गत डीडीटी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं गया हूँ था, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो सर की इतनी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, क्योंकि निश्चित ही यदि थ्योरी आई चैप्टर से, क्या बोल रहे हैं हम, थ्योरी आई, तो एक प्रश्न यहां से पक्का आएगा और इसी में से आएगा। ठीक है, या तो यहां से आएगा या फिर वही जो प्रतिलोमन, रेशमीकरण, ध्रुवण और जो चीजें हमने छोड़े हुए जो हम आगे कवर करने वाले हैं उससे आएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में पॉलीहेलोजन की परिभाषा आपको जाते जाते बता दूं कि ऐसे हैलोजन यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु से हैलोजन एक से अधिक की संख्या में जुड़े हो, एक से अधिक संख्या में जुड़े हो, पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये हुई परिभाषा किसकी, पॉलीहैलोजन यौगिक की। फिर से बोल देता हूं, ऐसे हैलोजन यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन की संख्या एक से अधिक होती है, पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। सिंपल उदाहरण, वो जो ऊपर लाइनें लिखी थी वो लिख देना। डन। इसी के साथ में आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। राधे राधे।